इसीलिए बोला है एकाग्रह परम तपो, एकाग्रता ही सबसे बड़ा तप है। जब तक आप एकाग्रता नहीं होते हैं तब तक हम अपना लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते। लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। कोई भी हो, व्यावहारिक जो जीवन में हो, क्या आध्यात्मिक जीवन में, दोनों में एकाग्रता बहुत जरूरी है। लेकिन संसारी चीज में एकाग्रता आ जाती है, लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं, जब परमात्मा का मंत्र करने में बैठते हैं, तो डबल चिंतन चलते रहते हैं। इधर भी चिंतन करता हूँ, उधर भी हमने सोचा ये काम बाकी रह गया, वहाँ जाना है, वहाँ मिलना है, ये काम बाकी है, उसको सुधारना है। आप फोन बच गया, किसका इमरजेंसी फोन होगा, कल ईमेल आया तो कोई पता नहीं कौन आ गया, तो हजारों बार ध्यान का टाइम ही चलते हैं। लेकिन जब टीवी देखते हैं या अपना इंटरेस्टिंग चीज को देखते हैं, तब उसका एकाग्रता तो नहीं आती। इसीलिए आजकल लोग सबसे सहज उपाय कर लिया बच्चा लोग को खिलाने के लिए, वो अपना मोबाइल दे देता, वो क्या खा रहे हैं उसको समझ में नहीं आया। इसलिए बच्चा लोग का हेल्थ मजबूती नहीं हो रहा, क्योंकि उसका ध्यान तो वो जो अपना मोबाइल में है, इसीलिए खाने के ऊपर ध्यान नहीं है। वो विटामिन, प्रोटीन, क्या कैल्शियम क्या खा रहे हैं उसको समझ नहीं आया। इसीलिए हम लोग का उसी में ध्यान रख के खाते हैं। तो इसीलिए बच्चा लोग भी जब एग्ज़ाम के लिए जाते, तो जब याद नहीं है तो वो अपना मोबाइल का बात लेके आ जाते। वही मोबाइल में जो अपना देखा है, सुना है, वही लिखते थे। मतलब उसको भी डबल माइंड हो जाती जब पढ़ते हैं, और वो मोबाइल का थी वो दोनों में जुट है। तो इसीलिए तो जब दंड रहेगा, भगवान तो यही बोलते हैं, ते दंडन बहु निर्भुक्ता,
द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा, एक जगह स्थिर। तो वही अब स्थिर करने के लिए हमको क्या है, जब भगवान का नाम कोई लेते हैं तो बोला बेटा ये त्रिसंध्या करना है। अब त्रिसंध्या का अर्थ है, हमने पूछा है, जैसे पंडित जी हमारा यहाँ सब शास्त्रों का कहता है, लेकिन त्रिसंध्या ही नहीं जानते कि त्रिसंध्या क्या चीज है। वो गायत्री मंत्र क्या है वो भी नहीं जानते, लेकिन इधर ब्राह्मण है, अगर उसको पूछा जाए कि गायत्री क्या चीज है वो नहीं बता सकता, उसको तर्जमा बता देगा, लेकिन वो ये नहीं कर सकते। उसको गायत्री का जो ब्रह्म ज्ञान होते हैं, तो गायत्री सर्व मंत्र में ही, गायत्री सब मंत्र का अधिष्ठान है, जल है। तो आज जो संध्या का वाणी में बताऊंगा, जो भगवान का जानने के लिए हम लोग जब मंत्र लेते हैं तो गुरु बोलते हैं त्रिसंध्या करो। त्रिसंध्या का अर्थ है जो तीन बार इस मंत्र को लेके बैठे। तो त्रिसंध्या का अर्थ है जो हमारा संध्या जो बाहर जो लगते, जो दिन जा रहे और अंधेरा आ रहे, तो उसी संधिखंड को संध्या बोलते हैं। जो बीच का टाइम हो, बीच का टाइम में जो संध्या बोलते हैं, ये संध्या फिर सुबह रात जाते हैं, सुबह होते हैं, उस टाइम जो संधिखंड को बोलते हैं संध्या। लेकिन फिर दोपहर में वो अपना सुबह जा रहे, दोपहर आ रहे, इसका बीच में जो समय है उसको संध्या बोलते हैं। तो गायत्री मंत्र देखे आचार्य लोग बोल देते त्रिसंध्या, लेकिन त्रिसंध्या तो उसको खुद ही पता नहीं है, तो वो क्या बता सकते। वो बाहर का ये जो संधिखंड होता है उसी को, अगर आप लोग को पूछा जाए जो सूरज किधर से उगता है, बोलो किधर से उगता है? सूरज पूरब से, और छुपता है किधर? अगर यही चलता है ना, तो सूरज सही में उगता है क्या छुपता है? क्या होता है सूरज का? हाँ, सूरज एक जगह स्थिर है। तो स्थिर होने के कारण सारे ग्रहों को अधिपति सूरज देव, उसको पकड़ के सारे ग्रह नक्षत्र चलते रहते हैं। तो शक्तिशाली कौन है? स्थिर जो है। तो हम लोग का भी संसार में व्यावहारिक एक शब्द है, जो सूरज, अरे पूर्व तरफ सूरज उठ गया, शाम हो रहे, देखो पश्चिम की तरफ सूरज छुपती आ रही। तो यही बात जो गायत्री मंत्र को संध्या करने के लिए बोलते, अब सूरज उगता ही नहीं, छुपता ही नहीं, तो संध्या कैसे आए बताओ? संध्या कैसे होगा? तो संध्या तो असली अर्थ वो लोग ही नहीं जानते, तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग का जो महापुरुष लोग जो अनुभव किया, उस संध्या का बारे में बताते हैं, जो तुम्हारा डायरी के सांस बह रहे, ये सूरज नारी है, और बाई जो बह रहे ये चंद्रमा नारी है, और बीच में जो है वो संध्या है। तो हमारा ये जो डायने बह रहे, ये सूर्य और ये चंद्रमा, दिन और रात के बीच में जो संधिखंड का है, जहाँ हम लोग प्रकृति के बीच में ध्यान लगाते हैं। क्या बोलते हैं? सुषुप्त सरस्वती, सारी ज्ञानों का भंडार वहाँ ही है।
तो हम लोग तो ये शिक्षा देते नहीं कि बेटा ये प्रकृति में ध्यान लगाओ और फिर सुमिरन करो। तो क्या होगा, वही प्राण जिब्बा होती अपान, अपान जिब्बा होती प्राण। वो जो हमन होते हैं, जो हमारे अंदर जो अग्नि है, उसको मैं हमन कर रहा हूँ। किसका मंत्र का? ये अभिष्ट फल प्रदान करने के लिए, अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ये हमन चलते हैं, हमारा अंदर हमन चल रहे हैं। तो हम अपना प्राण का अपान में आहुति देंगे, अपान को प्राण में आहुति, तो मन मुख बंद, तो वेद मुख बंद रहेगा और तभी वो आहुति होगा। तो हम जब बाहर हमन करते हैं तो क्या बोलते हैं, जो ओम ब्रह्माय स्वाहा, अग्नाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सब मंत्र बोल बोल के हमें अग्नि में आहुति देते हैं। वो तो बाहर कर दिया है, लेकिन अंदर जो हमारा जो 5 अग्नि है, जठार अग्नि, मंदार अग्नि, 5 अग्नि है, जिससे हमें खाना खाने के बाद सारी माने रस को अग्नि और भी सरल बना देती है, और सरल बना के वो अपना असली रस को ले लेते हैं और बाकी चीज को मन मुक्त की तरफ निकल जाते हैं। तो वही गुण फिर हम लोग का बॉडी में भेज देते हैं। ये सिस्टम पहले से बना हुआ है। तो इस कारण से हम लोग को चाहिए जो अपना पहले अच्छे से जाने, फिर वो कर्म करे, तभी उसको फल मिलता है। तो वही हम लोग का प्रकृति में ध्यान लगाने क्षमता है। वहाँ ही सारी ब्रह्मांड का ज्ञान, अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ उसी में है, उसी में उसका रहस्य छुपा हुआ है। तो इसीलिए वेद का अर्थ क्या है? तो वेद पठित विप्र, जब उसको जनेऊ संस्कार किया जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जन्मनी जाति सूत्र। जब कोई भी आदमी जन्म लेते हैं वो सूत्र का रूप होते हैं, और संस्कार दीज होते हैं। जब उसको संस्कार किया जाते हैं तो उसको दीजो बोला जाता है। और उसको दीजो क्या होते हैं? दीजो आगे वेद पठित विप्र। वेद क्या है? वो भी सब वेद ही सब, ओंकार ही सब वेद है। तो ओंकार को क्या बोलते हैं? अवाच्य परम साग्रसम वेद से वेद। वो भी अवाच्य है, अवाच्य परम, जिसको मुख से उच्चारण किया नहीं जा सकता, ना मन से ना बुद्धि से। तो कोई भी चीज से ये बाहर का दुनिया का कर्म करने के लिए है। जो मन बुद्धि देखो, ये बाहर का कर्म देख सकते हैं, अंदर का तो नहीं देख सकते। तो अंदर का जो देखते हैं तो उसका आनंद भी टूट जाता है। तब उसको सुनाई देते हैं ओंकार का मधुर। तो वही एक ब्राह्मण अपना भगवान का, गोपाल जी का पूजा अर्चना करता था। तो उसको पिताजी बोला, देख बेटा, मैं तो दूसरा कोई गाँव में जा रहा हूँ भागवत का पाठ करने के लिए 7 दिन के लिए, तेरा मम्मी भोग बना के देगा, तुम भोग गोपाल जी को लगा देगा, गोपाल जी को खिला के फिर खाना। बस यही बात उसने बोल दिया। अब आगे पीछे उसको पता नहीं है गोपाल जी क्या है, वो खाना खाते कि नहीं खाते, वो पत्थर का मूर्ति है कि पीतल का है कि सोने का है कि चांदी का है, वो सब कुछ पता नहीं। गोपाल जी बोल के एक लड़का है, उसको खिला रहा है। अब माता उसको लाया, उसने खाना उसके सामने रखा, गोपाल जी खा लो। जैसे आम आदमी को बोलते
गोपाल जी खा लो, तो खाए नहीं। तो फिर अरे खा लेना, टॉफी दूंगा, ये दूंगा, हाँ खिलौना लाएंगे, कार दे दूंगा, ये करूँगा। तो बच्चों को जब खाते नहीं तो उसको लालच दिया जाता है, ये दूंगा, वो दूंगा, सो दूंगा, हाँ आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो तभी कुछ बोला नहीं। फिर बोला देख, मेरा को पिताजी बोल के गया तेरे को खिला के मैं खाऊंगा, अभी लाठी लेके आता तेरा पिटाई करूँगा तभी तेरे को। गोपाल जी क्या चीज़ है उसको समझ में नहीं है, लेकिन उसको खिलाना है। अब वो भी बालक है, 8 साल का बालक। तो वो बोला गोपाल जी प्लीज़ खा लो ना, मेरा भी भूख लग गया। वो रोने लग गया। जब रोने लग गया तो अचानक दिख गया मंदिर में एक प्रकाश है, बहुत तेज प्रकाश। न भगवान जो है जब कैसे भाव से उसको बुला रहे, जिसका मन में कोई छल कपट कुछ भी नहीं, सरल विश्वास है, उसी विश्वास के जरिए से भगवान का सब टूट जाता है। तो मंदिर का अंदर एक प्रकाश से मिल गया, और एक दिव्य सुगंध, एक मधुर अपना धनी हो गया। जो धनी उसे कभी समय सब स्तुति हो रही, वेदों का पाठ हो रहा, सब उसका भजन हो रहे, संगीत इतना मधुर संगीत जो मैं जिंदगी में वो बालक सुना नहीं। बालक भी चुपचाप नहीं गया। फिर गोपाल जी आया, तो गोपाल जी आके बैठ गए खाने के लिए। तो गोपाल जी बहुत तुम नटखट हो, तुम क्यों नहीं आप लोग बुलाने से आए? वो सोचता है ऐसे ही पिताजी रोजाना खिलाते हैं, पिताजी आज है नहीं कि आपको तुमने खूब सताया आज, गोपाल जी प्लीज काल से बुलाने से आ जाए। बालक का जो भावना है वो दिखा रहे हैं। जो बालक पर महापुरुष लोग का जो सिद्ध पुरुष है उसको अंदर एक गुण है बालक पद। तो बालक पद का ये है भावना, जो भगवान के सामने बालक बन के उसको मनाते हैं। जैसा पिता माता को बालक मनाते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, इसी प्रकार। तो बोला जब देखो उसे खा लिया, बोले काल से, और गोपाल जी लेट। बस दूसरा दिन अपना चलते रहे, आया, लेकिन वो धनी उसको लाई सुगंध, उसका संगीत का, वो बातों का जो मधुर आवाज़, सारा संसार पूछ गए, वो उसने अनुभव किया। 8 दिन बाद जब उसका पिताजी आया, बोले बालक क्या किया? उसने 60 साल से उसको सेवा की। वो सोचा जो बालक क्या छुआ थे, झूठ ये कर दिया, उसने साफ सूफ करके धोया, पूछा, भगवान से क्षमा मांगने लगे। तो बालक है आप क्षमा कर देना। तो वो बालक बाहर खेलने, वो भी आके खाना लगाए, भोग लगाए। तो जब उसको आधा थाला खाना लेके उसको मम्मी के पास जाते थे, मम्मी जी ये प्रसाद, बोला आधा, बोले गोपाल जी खा गया। उसको मम्मी बोलते बालक है ये खा लिया, गोपाल जी का नाम लगा दिया। अरे उसका मम्मी को भी विश्वास नहीं है, उसका पिताजी को। अब उसके पिताजी भोग लगा के जब बाहर आया तो वो बालक खेल रहे थे। बोला पिताजी आज तो गोपाल जी आया नहीं। बोले तेरे को कैसे पता? बोले गोपाल जी आने से मेरे को एक दिव्य सुगंध मिलता है, उसका मधुर ध्वनि मिलता है, संगीत का, वाद्य का एक दिव्य अपना प्रकाश में गोपाल जी आते हैं।
गोपाल जी आते हैं तो इस सारी संसार में उसको आवाज गूंजते हैं जो उसका अंदर ही सुनाई देते हैं। आज गोपाल जी आए नहीं पिताजी, तो उसको पिताजी बोला जी इसका जरूर कुछ रहस्य है। भगवान से इतना धो धा के पुरस्कार करके उसने क्षमा मांगा, बहुत मंत्र पाठ किया, बहुत अपना स्तुति किया, बहुत भजन गाया, हाँ अब नाराज नहीं होना, ये नहीं होना। जब उसको पिताजी उसको पालक का मुँह से ये बात सुना, तब उसने बोला ठीक है तू भोग लगा। उसका मम्मी को बोला और एक थाला भोग लगा। जब वो बंद करके मंदिर के अंदर भोग लगाया तो वो दिव्य प्रकाश में प्रज्वलित हो गया। क्योंकि विश्वास कोई दिखाई देता है और विश्वास बराबर नहीं। तो इसी प्रकार जो विश्वास जब उसको प्रकाश हुआ, सुगंध से चारों तरफ फैल गया सुगंध, जब उसको वो ध्वनि हो रहे थे, मधुर संगीत हो रहे थे, तब वो पिताजी रोने लग गया। क्या हमें 60 बरस से गोपाल जी का सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वही स्थूल मन बुद्धि से ऐसा ही सरल विश्वास तो कभी हमारे हृदय में आए नहीं। गोपाल जी को बुलाते थोड़ा ही आते हैं, उसको मन के अंदर ये भावना, तो हमारा अंदर इसी प्रकार भावना है। गोपाल जी का हम पूजा अर्चना करते, गोपाल जी थोड़ा आते, ये भावना पहले ही कर लेते। फिर उसको बेटा आया तो देखा आधा थाली खाना गोपाल जी खा के, तो उसके पिताजी बोले मैं 60 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा विश्वास तो मेरा आए नहीं, ऐसी भावना तो हमारा अंदर कभी प्रचलित। हम तो अपने को गहरी गुणी महापुरुष बना के सब जाते हैं भगवत पाठ करने के लिए, लेकिन मेरा अंदर ही विश्वास की कमी का कारण भगवान से अपना जुड़ नहीं पाया। इसलिए भगवान को पाने के लिए ना पंडित होना चाहिए ना मूर्ख, कोई भी, सभी धनी निर्धनी ज्ञानी मूर्ख सभी उसको प्राप्त करने का योग्य है। सबको यहाँ योग्य बना के भेजा है, लेकिन सरल विश्वास से भगवान से जुड़ सकते। तो आपका बेटा को पकड़ के रोने लगे, बेटा मेरा को ऐसे भावना क्यों नहीं आती, कोई मेरा जो है ये चेतना को जागरूक करना है। अब मैं जो भी करूँगा इसी विश्वास से करूँगा। तो हम लोग का भी यही संचार में देते हैं, विश्वास कहीं खरीद के नहीं मिलता है। तो बातों को जो मान के चलते हैं वही इस विश्वास को प्राप्त कर देते हैं। इसलिए जो शास्त्रों का वचन, भगवान का महिमा जो श्रवण करते हैं हम लोग, पर महापुरुष लोग जो वचन बोल के गया उसको सरल विश्वास से ग्रहण करो और उसको आचरण करो। वही आचरण से तुम्हारा सरल विश्वास आएगा, जिससे भगवान से तुम्हारे जोड़ सकते। यही जोड़ने का काम क्या करते हैं, वही श्रद्धा, दिन और रात को जोड़ने का समय श्रद्धा है। इसलिए भगवान जो श्रद्धा करते हैं उसमें भगवान का 33 कोटि देवी भी देखे, देवता असुर मनुष्य सभी श्रद्धा का टाइम परमात्मा का दरबार में पूजा करने जाते हैं। यहाँ भी श्रद्धा का टाइम सभी करते हैं। इसी प्रकार श्रद्धा हम लोग का ध्रुवत में जो अपना दोनों जगह के बीच में वो जगह स्थिर बनाई श्रद्धा है। और जब वहाँ स्थिर हो जाते तो अपना आप ही मंत्र आवाज जो हो जाए वो बोल नहीं सकते, वही मंत्र अपना अंदर सुनाई देता है, वही सुगंध उसको सुनाए, उसको मैसेज होता है, वही लाइट उसको दिखाई देती है, उसका मधुर जो संगीत का
वो सुनाई देती है। सारा ब्रह्मांड तक उसको मिल जाती है। यही आवाज है। भगवान का महिमा देखने का बाद भी कोई उसको वर्णन नहीं कर सकता, वो आवाज है। इसीलिए आपका सरल विश्वास ही उस महिमा को अनुभव कर सकते। इसीलिए हम लोग को चाहिए जो शास्त्रों में महापुरुषों का भगवान का जो भी माने महिमा श्रवण करे, उसको सरल विश्वास से आचरण करे, तभी भगवान से हम पूछ सकते हैं। ये बोल के आता बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान, बड़े शंकर भगवान, बड़े माता जगदम्बे, बड़े भक्त बिंदु, बड़े संत बिंदु, बड़े सनातन धर्म, बड़े धर्म की आधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। संसार